Returning to the state of Washington is always a new adventure for me. I want to share with you the sights and sounds of this beautiful northwest corner of our nation. 5 मई 2021 सियाटल वाशिंगटन में आज से करीब 4 साल पहले असली ज़ोंबीज़ का हमारी दुनिया में होने का एक सबूत सबके सामने आ गया था। एक औरत सियाटल की सड़कों पर ज़ोंबी की तरह हरकतें कर रही थी। उसका चेहरा देखकर आसपास के लोगों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह लग रही थी। उसने अपने सिर के बाल नोच दिए थे। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वो दर्द से करा रही थी और उसके हाथ में कुछ मिस्टीरियस सी चीज थी। वो औरत सियाटल की सड़कों पर धीरे धीरे ज़ोंबी की तरह चल रही थी। लेकिन चूंकि ये घटना 2021 की थी, तो सभी के हाथ में था स्मार्टफोन, और तब आ चुकी थी टिकटॉक नाम की एक और बीमारी। तो इस औरत का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी बहुत सारी वेबसाइट पर वायरल कर दिया। लेकिन ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने से पहले पहुंच गया था सियाटल के पुलिस डिपार्टमेंट के पास। ये औरत यहाँ पर ऐसे, इसके एक पैर में शू नहीं है, ये ऐसे तड़प तड़प कर पैरों को घिसटा घिसटा कर जमीन पर चल रही है, और इसके हाथ में कुछ अजीब सा बैग टाइप का है, पता नहीं क्या है इसके हाथ में, और उस पर भी शायद से कुछ रेड कलर का लिक्विड लगा हुआ है। आई थिंक ये खून भी हो सकता है। भाई कितनी डरावनी लग रही है। लेकिन ये वाला जो वीडियो था ना, ये किसी ने ऊपरी मंजिल से शूट किया था, पास से शूट नहीं किया था, और इसको देखकर आप गैस नहीं कर सकते कि औरत ज़ोंबी है या नहीं। आज तक इंटरनेट पर आपने इस टॉपिक पर जितने भी वीडियो देखे होंगे, उनमें ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन आज तुम्हारा भाई इस मिस्ट्री को कंप्लीटली सॉल्व कर देगा विथ प्रूफ। तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि क्या था इस सियाटल की ज़ोंबी वुमन के पीछे का रहस्य। क्या ये वाकई में ज़ोंबी थी? क्या गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपाना चाहती है? आखिर इस औरत का ये हाल किसने किया था? और साथ ही मैं आज आपको ज़ोंबी से रिलेटेड वायरल होने वाले सारे वीडियोस की सच्चाई खोल कर रख दूंगा आज के फाड़ू वीडियो में। जैसे ही ये खबर पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वो इस औरत को, जो कि ज़ोंबी का मेकअप करके लोगों को डरा रही थी, उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पास पहुंच गई। लेकिन जब पुलिस के ऑफिसर्स ने देखा कि ये कोई मेकअप की हुई लेडी नहीं है, ये शायद में वाकई कोई ज़ोंबी है, तो उन ऑफिसर्स की भी हालत खराब हो गई। जरा इस वीडियो को देखो। भाई यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है, उस औरत को रोकने की कोशिश चल रही है। मतलब खुद इमेजिन करोगे, अगर तुम्हारे आस पड़ोस में सड़कों पर तुम्हें ऐसी औरत चलती दिखाई दे जो बिल्कुल ज़ोंबी की तरह लग रही है, ज़ोंबी की तरह ही बिहेव कर रही है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पुलिस वाले उसके खून के लथपथ चेहरे को देखकर समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। उसके सिर के बाल किसी ने हटा दिए थे, खींच कर निकाल दिए थे उसके सिर पे से। उसका आधा चेहरा पूरा सफेद था, जैसे कि किसी ने उसके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया हो, और पूरा बिल्कुल ज़ोंबी की तरह दिख रही थी वो औरत। और इतना कॉन्फिडेंटली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो को देखकर, क्योंकि मैंने इस औरत का चेहरा बहुत क्लोजली देखा है, और मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में इस औरत का पूरा चेहरा जूम इन करके दिखाने वाला हूँ। जब इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने कहा कि सियाटल में ज़ोंबीज़ घूम रहे हैं खुलेआम सड़कों पर। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया, कुछ ने इसको फेक बताया। बहुत से लोगों का कहना था कि शायद यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो यहाँ पर कोई भी मूवी की शूटिंग नहीं चल रही थी। खासकर ऐसी कोई मूवी नहीं बन रही थी सियाटल में जो कि ज़ोंबी वायरस पर बेस्ड हो। चूंकि ये वीडियो 2021 में शूट हुई थी, जो आप ये क्लिप्स देख रहे हो, ये सारी घटनाएं 2021 की हैं। और अगर औरत वाकई में कोई ज़ोंबी होती तो ना मैं आज 2025 में ये वीडियो बना रहा होता और ना ही आप इसे देख रहे होते, क्योंकि हमारी सारी दुनिया ज़ोंबी अपोकलिप्स से खत्म हो चुकी होती। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई भी एक इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है तो ज़ोंबी वायरस कितनी तेजी से फैलता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है कि ज़ोंबी वायरस कैसे फैलता है, कैसे ये लोगों में इन्फेक्शन फैलाता है, किस तरीके से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है एक वायरस की वजह से, और इस ज़ोंबी वायरस में तुम कैसे सर्वाइव
सरवाइव कर सकते हो। तो तुम्हारे भाई ने पूरी की पूरी सीरीज बनाकर रखी है कि इस दुनिया में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहां पर आप ज़ोंबी अपोकलिप्स के दौरान जा सकते हो। घर से बिना निकले ज़ोंबी अपोकलिप्स में तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो, तुम्हें क्या क्या गलतियां करनी है, क्या क्या नहीं करना है, और कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो तुम्हें ज़ोंबी से बचा कर रख सकते हैं। तो अगर तुमने वो सीरीज नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, बिंज वॉच कर लेना, तुमको मजा आ जाएगा। तो ये बात तो साफ हो गई भाई कि ये औरत ज़ोंबी तो नहीं थी, और अगर थी भी तो इसको पुलिस ने पकड़कर इसका काम तमाम कर दिया है, तभी तो आज तक इस दुनिया में ज़ोंबी वायरस नहीं फैला। तो अब हमको मिलती है ये क्लिप, ये भी टिकटॉक पर ही डाली गई थी और यहाँ पर दूर से किसी ने शूट किया है कि पुलिस वाले इस औरत को पकड़कर हॉस्पिटल ले गए, और इसी के दौरान ये औरत बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, ज़ोंबी की तरह ही ये अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। लेकिन तुम्हारे भाई ने इस पूरी घटना का सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की बॉडी पर लगे डैश कैम का फुटेज ही निकाल लिया। जरा इस पर नजर डालो। तो ये क्लिप है 5/5/2021 की। यहाँ इस औरत को ब्लर कर दिया है जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस, और ये ऑफिसर की बॉडी पर लगा हुआ कैमरा है। वो उस औरत को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये औरत बिल्कुल ज़ोंबी की तरह ही आगे बढ़ती जा रही है, किसी के रोके से वो नहीं रुक रही है। वो पुलिस वालों से भी डर रही। देखो उसके एक पैर में जूता नहीं है, दूसरे शूज में उसके खून वून लगा हुआ है। भाई पुलिस वाले भी घबरा रहे हैं, क्या चीज़ है ये। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जब पुलिस वालों ने इस औरत को पूरा टेक डाउन कर दिया, देखा और उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, तो उनको पता चला कि इसकी बॉडी के ऊपर ये एक्चुअल ब्लड नहीं लगा है, ये फेक ब्लड है। लेकिन वो उस औरत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रही। भाई अगर फेक ब्लड है तो ये इतना ज्यादा तड़प क्यों रही है, ये ऐसा कर क्यों रही है। बाप रे। उन्होंने मेडिक्स को बुला लिया है और फायर डिपार्टमेंट के लोग भी आने वाले हैं, क्योंकि इन 2 ऑफिसर से तो औरत नहीं संभल रही। फाइनली मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने इसको स्ट्रेचर से बांध दिया है और इसकी बॉडी का पूरा इंस्पेक्शन ये लोग कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लिप जो है वो ब्लर्ड है, और ये अनब्लर्ड वर्जन में पूरे इंटरनेट पर तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो जब पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर लिया कि ये जो औरत सड़कों पर घूम रही थी, जो इतनी वायरल हो गई थी ज़ोंबी के नाम पे, ये ज़ोंबी तो नहीं थी, इसके शरीर पर लगा ब्लड पूरा नकली था। और जब बाद में इसको अलग से ले जाकर इंस्पेक्ट किया गया तो पता चला इसके चेहरे पर ये जो कुछ भी लगा हुआ था ये सब कुछ एक मेकअप था। तो फाइनली जब इससे पूछताछ की गई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इस औरत ने कुछ भी नहीं उगला, वो ज़ोंबी की तरह ही एक्ट करती रही। लेकिन उसके बाद एक सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखो। ये तस्वीर पुलिस को मिली थी इस लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट से, और उस अकाउंट का नाम था किम्बरलैन कैसी, और इस पोस्ट के ऊपर कैप्शन डाला हुआ था, आई एम नॉट योर लैब रैट। इसका मतलब ये किसी तरीके की प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। जब और ज्यादा पूछताछ की गई तब जाकर इस लड़की ने सच उगला। जब उसको इसकी तस्वीर दिखाई गई, सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाई गई, तब पता चला कि ये एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट में शामिल थी। अब जिनको नहीं पता सिएटल वॉशिंगटन में हुई एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है जिनका मानना है कि जो वैक्सीन मैंडेटरी होती हैं, मतलब जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो एक सेट ऑफ वैक्सीन लगाया जाता है उनको वायरसेस से बचाने के लिए, तो उसमें हर साल नई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, और ऐसा बताया जाता है कि भैया ये वैक्सीन लगाने से ये वाली बीमारी नहीं होगी, फलाना ढिमकाना। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इन प्रोटेस्टर्स के अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग ये वैक्सीन जो होती है ना, ये इंसानों के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मास पॉपुलेशन पे किए जाते हैं। करोड़ों बच्चों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जा सके, या पता नहीं कुछ अलग ही थ्योरी रहती है इनकी। तो ये जो लड़की थी ना, बेसिकली ये इसी ग्रुप का, इसी कल्ट का हिस्सा थी जो वैक्सीन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस लड़की ने प्रोटेस्ट करने का ये अजीब सा तरीका निकाला। उसने ज़ोंबी बन के प्रोटेस्ट किया और मतलब पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई। देखो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो क्लेम करते हैं कि भैया ड्रोन में ज़ोंबी दिखाई दे गया, या फिर सीसीटीवी में ज़ोंबी कैप्चर हो गया, या फिर किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया असली ज़ोंबी। ठीक है, वो सारे वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। मैं भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, उन पर रिएक्ट करता हूं, लेकिन सच्चाई हमें मालूम होनी चाहिए। और ये
ज़ोंबी से रिलेटेड एक सबसे जेन्युइन मिस्ट्री थी। इंटरनेट पर आप सिएटल ज़ोंबी वुमन के बारे में सर्च करोगे ना, तो आपको हर कोई बस ये आधी अधूरी बातें बताता ही मिलेगा। रियलिटी बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये औरत कौन थी, इसका नाम क्या था, और ये मेकअप उसने खुद ही किया था। लिटरली काफी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, और उससे ज्यादा अच्छी ये एक्टर थी, क्योंकि भैया पुलिस इससे लास्ट मोमेंट तक पूछताछ करती रही, लेकिन इसने अपनी ज़ोंबी वाली हरकतें करनी नहीं छोड़ी थी। देखो जिस तरीके से इस दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, एआई का पूरा सिस्टम बन रहा है, एजेंट्स बन रहे हैं, एआई के सुपर एजेंट्स बन रहे हैं जो पीएचडी लेवल तक की रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर आर्टिस्ट तक हर किसी की जॉब खतरे में है एआई की वजह से। और दूसरी तरफ दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो खतरनाक बायो वेपन्स और वायरसेस बना रहे हैं। सोचो जब ये दोनों टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, दोनों एक हो जाएंगे, तब कितना बड़ा बवंडर आएगा इस दुनिया में। लिटरली मुझे नहीं लगता कि असली ज़ोंबी अपोकलिप्स आने में कुछ ज्यादा टाइम बचा है। एग्जैक्ट वैसा अपोकलिप्स नहीं आएगा जैसा मूवीज में आता है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो जरूर होगा। और लिटरली ये मैं तुमको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद अगर इस चीज पर रिसर्च करोगे तो पाओगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाकर इंसान ने शायद अपनी जिंदगी की या इंसानियत के इस दौर की सबसे आखिरी गलती कर दी है। बट मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भैया मेरी ये प्रेडिक्शन गलत ही साबित हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम और लंबी जिंदगी जियो और जिंदगी को एंजॉय करो। और साथ ही इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी आ चुकी है जिनको खाने के बाद लोग ज़ोंबी की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि इस लड़की को ही देखो जो ट्रक के पीछे बैठी हुई है और ज़ोंबी की तरह हरकतें कर रही है। अगर इसकी आवाज सुनो, एनीवेज ये वीडियो में डाल रहा हूँ 2025 में, और अगर तुम इसको देख रहे हो 2027 में, 28 में या 2030-32 में, और अभी तक अगर ज़ोंबी अपोकलिप्स नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और उससे भी ज्यादा खुशी होगी अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर दोगे, अपने दोस्तों को दिखाओगे, शेयर करोगे, गौरव भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़वाओगे। खुद भी सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसे टॉपिक पर इतने बढ़िया मिस्टीरियस वीडियो रिसर्च करके लाने वाला कोई और यूट्यूबर है ही नहीं। तो गौरव भाई की वीडियोस को एंजॉय करते रहो, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।